ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज से हम ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन आरंभ कर रहे हैं। मित्रों, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ना आरंभ करते हैं तो आरंभ में उसका उद्देश्य और उसका महात्म्य होता है। तो हम क्योंकि ऐसा जब हम देख लेते हैं तो उसको हमें पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है, तो हम वहीं से इसका भी आरंभ करेंगे। और जब हमारे यहाँ कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है तो क्या कहते हैं? श्री गणेश करते हैं। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद् भागवत रहस्य उद्देश्य और महात्मा। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयन विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं प्रयास कर रही हूँ कि अक्षर से आपके सामने पढ़ के सुनाऊं, पर हाँ, यदि आगे पीछे होगा तो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगी। तो यहाँ जो हमें आरंभ जो करना है, परमात्मा के 3 स्वरूप जिसे हम सच्चिदानंद रूप कहते हैं, सत चित्त और आनंद स्वरूप कहा जाता है, तो वहाँ से इसको हम आरंभ करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। ये जो हमने अभी संस्कृत में जो श्लोक पढ़ा ना, उसका अर्थ है। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित्त और आनंद। सत प्रकट रूप में सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित्त प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप में रहता है। यानी कि हम नॉर्मली देखते हैं ना कि सत और चित्त तो हमारे भीतर विद्यमान है और आनंद किसी किसी को अनुभूत होता है, किसी को नहीं होता, इसलिए उसको अप्रकट रूप बताया गया है। अव्यक्त रूप से है, वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर से खोजता है। आपने देखा होगा, जब हम दुखी होते हैं ना, हम कहीं और जाते हैं, अरे हम वहाँ जाएंगे तो हम आनंद में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हम औरों में आनंद ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अपने भीतर का विषय है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अपने भीतर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही के मंथन करने पर मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। हम जब साधना करते हैं, हम जब अपने भीतर के विकारों को निकालते हैं तो हमारे भीतर मंथन होता है, तब हमें ईश्वर दिखाई देते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद मिलता नहीं है। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इसमें से 2 मुख्य आनंद हैं, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद की जो साधन या विषय के नाश होने पर उस समय उस आनंद का भी नाश हो जाता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता है, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। आनंद सतचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतस्वरूप, परिपूर्ण चित्त स्वरूप और परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चित्त अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारका
आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में नहीं है। सबका विनाश हो रहा था तभी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। सत नित्य है, चित ज्ञान है। चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा ही घर में नहीं रखता है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित नहीं रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब ईश्वर संसार का निर्माण करते हैं या उसको चलाते हैं, उसका विनाश करते हैं, वो एक ही स्वरूप में रहते हैं। उनके अपने भीतर के आनंद में या उनके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात यहाँ बताई गई है। और मित्रों, श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियाँ कही गई हैं ना, वेदों की ऋचाएँ भी 16,000 हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है। इसलिए वो 16,000 रानियाँ वो हैं। ये आगे आएगा और अभी मैंने इसको शॉर्ट में स्पष्ट किया है। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार ठाकुर जी की ही लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना है तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाश होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण हैं। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ जो मन को तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा है, श्री नारायण स्वरूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर में मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो कैसे ही करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेकों वर्षों से अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिलेगी जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। आगे दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं, उसका वर्णन है, उसको हम दूसरे अंक में लेंगे, अगले अंक में लेंगे। दूसरे नहीं कि अगला अंक होगा। और मित्रों, ये जो यहाँ वर्णन मिलता है कि इसको मैं शॉर्ट में आपको और स्पष्ट कर दूँ। मित्रों, हम ये जानते हैं कि हम ईश्वर का अंश हैं, तो हम में ईश्वर के गुण होने चाहिए। ईश्वर का गुण सत चित और आनंद है और वही गुण हमारे होने चाहिए। किंतु हम जो सांसारिक बातों में फंस जाते हैं, जो हम अपने विचार अनुसार औरों को चलाना चाहते हैं, औरों पर अपना आधिपत्य या अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, इस कारण से वो जब नहीं होता है, जो हमारा मन चाहा नहीं होता, उस समय हमारे मन का आनंद खंडित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, उसकी इसलिए उस तरह से व्याख्या की गई है। आप इसे 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये अंक कैसा लगा उसे बताइएगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।